Hello, friends. Welcome to Exam Miracle, your destination for learning, growth, and transformation. I am Mridul Verma, and today we are starting this amazing journey by answering a simple, powerful question. Why do we study maths? भाई मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी मेरी लाइफ में, मैं क्यों पढ़ूँ उसको। जैसे मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए टाइम हो गया है, तो बहुत लोगों के लिए मैथमेटिक्स जो है बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मेरा भी था। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर सा है, बहुत डरावना लगता है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में मैं इसको डरावना नहीं कहूँगा। सिंपल सी बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स जो है वो बच्चों के लिए एक ओवरवेलमिंग सी चीज़ है, जो देख के लगता है अरे इतना बड़ा पहाड़ है, मैं चढ़ूँगा कैसे। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये समझे कि आप लोग अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इन बच्चों के दिमाग में यही चीज़ आती है कि भाई मैथमेटिक्स का मेरे ज़िंदगी में काम क्या है, इसलिए वो नॉन सीरियस हो जाते हैं, सीरियस ही नहीं रहते हैं कि भैया मुझे ज़रूरत ही नहीं है, भाई 10th आएगी मैं छोड़ दूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा। भाई देखो ऐसा है कि जो मैथमेटिक्स है ना वो तुम्हारे चारों तरफ है, हर जगह मैथमेटिक्स है। ये पूरा यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। गैलीलियो ने कहा था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। बहुत सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस बहुत जाने माने, वो ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो होती है वो यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है। यूनिवर्स को कैसे समझेंगे, आसपास की चीज़ों को कैसे समझेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कोई चीज़ को, कैसे मैं बताऊंगा कि क्या कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए हम मैथ्स यूज़ करते हैं। एक ऐसा टूल है जिससे हम सिंपल से सिंपल कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ को सिंपल से सिंपल भाषा में समझा सकते हैं। ठीक है, और सच में मैथ्स सिर्फ नंबर्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टूल है सोचने का, समझने का और प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, आपकी रीजनिंग, क्रिएटिविटी, आपकी क्वालिटीज़ को भी नर्चर करता है मैथ्स, सब कुछ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ जिस लिखा है रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें क्या करता है, आपकी तेज़ करता है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स इज़ द फंडामेंटल फॉर साइंस। अभी जो मैंने बताया, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स बट अबाउट लॉजिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स। ठीक है, और आगे जाके मैं बताऊंगा कि दरअसल ये करता क्या है मैथ्स हमारे लिए। जैसे मैथ्स इन डेली लाइफ, मैं आपके लिए ये सिंपल सा एक वीडियो लाया हूँ केवल ये बताने के लिए कि मैथ्स हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले शॉपिंग एंड बजट। भाई एक बात बताओ, जब आप मार्केट जाते हो, सब्ज़ी खरीदते हो, मिल्क खरीदते हो, स्नैक्स खरीदते हो, तो आप क्या करते हो, एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये सब करते हो, डिवीजन करते हो, बिना रियलाइज़ किए आप मैथ्स यूज़ कर रहे हो। भले आपको कहते हो कि अरे यार मेरा मैथमेटिक्स बहुत बेकार है, आप बिना रियलाइज़ किए अनकॉन्शियसली कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप जैसे यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटिंग डिस्काउंट, आप डिस्काउंट निकालते हैं, सेल्स निकालते हैं, परसेंटेजेस यूज़ कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन यूज़, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। यूजिंग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, फाइंडिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, मैथमेटिक्स लगा रहे हो। भाई अ स्टडी फाउंड दैट द चिल्ड्रन इन मार्केट शॉप्स can quickly perform a range of calculation to complete transactions। ये सारी चीज़ें। आगे कह रहे हैं मैथ्स इन डेली लाइफ, जैसे कुकिंग आ गई। अब जैसे आप शॉपिंग जा रहे थे उसमें आ गई, अब कुकिंग में क्या है भाई, कुकिंग में तुम्हारा जैसे मान लो कि कुकिंग भी एक मैथ्स छुपा है उसमें भी। अगर रेसिपी मान लो कि डबल करनी है, उसमें भी फ्रैक्शन लगता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें लिखा है एडजस्टिंग रेसिपीज half or double using fractions। example, doubling 2/3 of cup involves fraction multiplication। अगर 2/3 of a cup को तुमको डबल करना है तो वो क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। measuring ingredients require units and proportions। ठीक है, कप, स्पून सब एक अलग अलग मेजरमेंट्स के आते हैं जिसमें हमको यूज़ करना पड़ता है कि भैया इसमें इतना चीज़ पढ़नी, इतनी पढ़ रही है, ये पढ़ना है। होम प्रोजेक्ट्स में भाई जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनको पता है। ठीक है, मैं एक इंजीनियर हूँ, वैसे मैंने पर्सनली सिविल इंजीनियरिंग की है, तो उसमें मुझे पता है कि भैया मैथ्स जो है, मैथ्स के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
ठीक है, पेंटिंग करनी है, बॉइंग टाइल्स करनी है, कितना एरिया चाहिए, ज्योमेट्रिकल, कितनी सारी चीज़ें, केवल मैथ्स मैथ्स मैथ्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भाई, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, क्रिकेट कौन नहीं देखता, देखते ही हो, तो मैथ्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, रन रेट, बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट, सब कुछ नंबर का खेल है। मान लो एक, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल क्या दिया है, 180 रन बनाए 40 ओवर में, तो दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो मेरा 4.5 रन पर ओवर आ जाएगा। बैटिंग एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, वहाँ से हमारा बैटिंग एवरेज निकलता है, मतलब कि बैट्समैन ने कितने टोटल रन बनाए हैं और कितने नंबर ऑफ इनिंग्स उसने खेली है। स्ट्राइक रेट क्या होता है, रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा स्ट्राइक रेट बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 6 बॉलों पे 12 रन बनाए हैं, ठीक है, 6 बॉलों पे 12 रन बनाए हैं, तो कितने हो गए, 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ से आ जाएगा 200। ठीक है, तो 200 के स्ट्राइक रेट से वो काम कर रहा है। ठीक है, गेम स्टैटिक्स, ये आप जितनी भी डेटा सफिशिएंसी पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड, आपके पास जितने डेटा होता है, डेटा यूज़ करके ग्राफ्स बनाए जाते हैं, है ना, बार ग्राफ बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। तो भाई सब गेम्स में आप जितने भी खोल के जब देखते हो क्रिकेट, वहाँ पे आपके स्टैटिक्स आती हैं, सब मैथमेटिक्स है, सारा का सारा मैथमेटिक्स है। यहाँ तक कि जो डीएलएस लगता है उसमें भी एक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एवरीवन नीड्स मैथमेटिक्स इन देयर डे टू डे लाइफ। ठीक है, स्पोर्ट्स फैंस प्लेयर्स यूज मैथ्स टू अंडरस्टैंड द गेम। ठीक है भाई, तुम लोग को रियलाइज नहीं होता, जैसे तुम लोग मैच देखते हो, अरे उसने इतने बॉलों पे इतने रन बना लिए, अरे यार वो अगर इतने बॉलों पे इतना कर देगा तो इतने समय में, भाई तुम रियलाइज नहीं करते तुम इतना मैथ्स यूज कर रहे हो, और तुम कहते हो कि भैया मेरे मैथ्स खराब है। तो सिंपल सी बात ये है कि तुमको ये समझना चाहिए कि मुझे मैथ्स आती है, यू जस्ट डोंट रियलाइज इट, तुम अनकॉन्शियसली सब कुछ कर रहे हो मैथ्स में। ठीक है, आगे आता है मैथ्स एंड स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, मैथ्स और स्कूल एग्जाम्स का क्या है भाई, मैथ्स हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कर लो, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, 10th बोर्ड हो या आईआईटी हो, जेईई हो। ठीक है, मैथ्स से ही लॉजिकल थिंकिंग और स्पीड डेवलप होती है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना। लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम मैथ्स हेल्प्स इन साइंस, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ाता है मैथ्स। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज़ में एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है, उस पैटर्न को आपको क्रैक करना पड़ता है। ठीक है, उस पैटर्न को क्रैक करने के लिए आपको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, लाइन से लगानी पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैथ्स सिखाता है। देखो मैं सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ, क्या है कि मैथ्स जो है, ये मत समझो कि यार आगे जाके ये मैं क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा मैं इसका। देखो सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे ब्रेन होता है ना, ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है ना, उसको एक्सरसाइज की तरह है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। ये मान लो तुम एक लाइफ में एक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो गए जहाँ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, तो तुम वहाँ पे डिडक्शन करोगे कि मेरा कहाँ पे जाऊँ मैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाओगे जहाँ पे मेरा ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो तुमको एक ये एबिलिटी दे देता है ताकि तुम डिसीजन मेकिंग कर सको, लाइफ में अच्छे से कर सको, विद लॉजिक कर सको। ठीक है, ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी चले गए। समझ में आ गई। उसके बाद आता है करियर और पाथ्स। भाई करियर पाथ में क्या है कि ऐसा है कि आज के टाइम में अगर आपको इंजीनियर बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, या फिर इवन बैंकर बनना है, तो मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एआई, मशीन लर्निंग, फाइनेंस, हर जगह मैथ्स का यूज है। ठीक है, इसमें लिखा है एज ओईसीडी। ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की। वो कहती है कि भाई पुअर मैथ स्किल्स अगर हो तो सीवियरली लिमिट्स पीपल एक्सेस टू बेटर पेइंग जॉब एंड मोर रिवॉर्डिंग जॉब्स। कहने का मतलब है टेक्निकल जॉब्स की अगर बात हो रही है, तो अगर भाई उसमें तुमको मैथ्स की नॉलेज कम है, तुम ये मत सोचो कि मैथ्स डायरेक्टली कहीं यूज़ हो रही है। ठीक है, एक टूल की तरह तुम किसी और सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हो। जैसे फिजिक्स जो है, फिजिक्स में कोई चीज़ बिना मैथ्स के कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स ले लो, इकोनॉमिक्स में इतनी मैथ्स है, टैक्स है, इतनी सारी चीज़ें लगती है, अकाउंट्स में इतना मैथ्स लगता है। तो मैथ्स छोड़ के अगर कॉमर्स भी जाओगे तो वहाँ पे भी तो मैथ्स है, वो तुम्हारे पीछे थोड़ी ना छोड़ेगी। ठीक है, हर जगह है, हर जगह। ठीक है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग में मैं वही चीज़ बताई अभी आपको कि मैथ्स के दिमाग की एक्सरसाइज है, ये आपको लॉजिकली सोचना सिखाता है, टफ प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ना सिखाता है। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। इट बिल्ड्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स यूजफुल इन एनी सिचुएशन, ठीक है। मैथ्स ऑल्सो एनकरेजेस क्रिएटिविटी, फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू सॉल्व पजल्स और प्रॉब्लम्स, फॉस्टर फ्लेक्सिबल थिंकिंग, ठीक है। आप एक जगह फंसे नहीं रहोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे अगर आप ये मैथ्स जो है लगाओगे, या फिर इससे आपकी क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है। आप एक जगह फंसे नहीं रहोगे लाइफ में। फिर उसके बाद आता है नेचर, मैथ्स एंड नेचर। नेचर में देखिए आप हर जगह, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर हैज मैथ्स, बीज बिल्ड हेक्सागोनल हनीकॉम्स। जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे तो वो कौन से शेप में होते हैं, सब ऐसे हेक्सागोनल शेप में होते हैं, ठीक है। वो एक नेचुरल एक शेप होता है, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि सबसे स्टेबल शेप माना जाता है, ठीक है। स्नेल का शेल होता है, वो फॉर्म स्पाइरल्स होता है। स्पाइरल्स जो होता है वो एक सीरीज फॉलो करता है जिसे कहते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज फॉलो करता है, और ये फिबोनाची सीरीज जो है, ये जैसे फिबोनाची सीरीज क्या होती है, जैसे मैंने शुरू किया 1 से, अगला नंबर जैसे 0 से शुरू किया, अगला नंबर 1, फिर हो जाएगा 0 + 1 1, है ना, फिर 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो नंबर आता है इसके पिछले जो 2 नंबर होते हैं ये उसका सम होता है, ये फिबोनाची सीरीज होती है, ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। इसका क्या होता है कि ये एक सीरीज फॉलो करता है, इसको जब हम प्लॉट करते हैं ये कुछ ऐसा स्पाइरल सा बनाता है, ठीक है, जिसे हम इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। ये फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, एक गोल्डन रेशियो फॉलो कर रहा है, जिसे हम मैथ्स में फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, PHI, ठीक है, जिसकी मैथमेटिकल जो वैल्यू होती है 1.618 के लगभग होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे भाई गोल्डन रेशियो क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, गोल्डन रेशियो सिंपल कुछ नहीं होता। देखो अगर एक मान लेता हूं एक लाइन है ऐसे, ठीक है, एक मैं लाइन ले लेता हूं, एक मैंने लाइन ले ली यहाँ पे, ऐसे मैंने लाइन खींची, ठीक है। उस लाइन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A में और B में, सच दैट कि A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। ऐसे 2 पार्ट्स में मैंने एक लाइन को डिवाइड कर दिया। तो गोल्डन रेशियो क्या कहता है, गोल्डन रेशियो जो होता है वो किसका रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो जो होता है वो होता है कि जो लार्जर पार्ट है डिवाइडेड बाय स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू इन दोनों पार्ट्स का सम डिवाइडेड बाय द लार्जर पार्ट। ये जब दोनों का रेशियो बराबर होता है तो ये गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो √5 - 1/2 होती है, ठीक है। वैसे +-1 होती है, वैसे तो प्लस लिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये याद रखना ये गोल्डन रेशियो 5 होता है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जिसको तुम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, x की वैल्यू जिससे निकालते हैं -b + -√b² - 4ac/2a। ये जब लगाओगे तो तुमको x की ये 2 वैल्यूज मिलती हैं, √5 + -1/√2, ठीक है, ये मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होती है वैसे तो, ठीक है, ये तुमको वैल्यू मिलेगी। ये जो होता है ये गोल्डन रेशियो कहलाता है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1.618 के लगभग आता है, ठीक है। और ये एक स्पाइरल फॉर्म होता है जो तुमको स्नेल्स वगैरह में या फिर कोई भी दूसरे जगह पे मिलता है, फ्लावर पैटर्न्स में मिलता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में मिलता है यहाँ पे। फिर इंडियन कल्चर्स की बात करते हैं, भाई इंडियन रंगोली है, यहाँ पे लिखा है इंडियन रंगोली है, ठीक है, इंडियन रंगोली हो गई। इंडियन रंगोली लगने के बाद यहाँ पे लिखा है इंडियन रंगोली मंडल्स हो गए, जितने टेम्पल आर्किटेक्चर्स हो गए, सब जगह ज्योमेट्री का कमाल देखने को मिलता है भाई, हर जगह, ठीक है। उसके बाद आता है एवरीडे मैथ्स। यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया कुछ चीज़ें बताई, आप ये सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर आंसर बताइए तीनों का, ठीक है। इन तीनों को मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिए, ठीक है।
अगला कह रहे हैं बजट प्लानिंग। ये भी मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लाया हूँ। इस एक्टिविटी में क्या है, थोड़ा सा आप भी ट्राई कर लो। आपके पास 2000 रुपये हैं ग्रॉसरी के लिए। लिस्ट बनाओ, राइस, ऑयल, मिल्क, वेजीज, वेजिटेबल, सबको प्राइस असाइन करो। मेक श्योर कि 2000 के अंदर हो। अगर ज़्यादा हो गया है तो कैसे एडजस्ट करोगे, दैट्स डेली मैथ। ठीक है, ये आपको करना है, ओवर द बजट ना जाए। ठीक है, ये आप प्लानिंग करके बताइए। आप जैसे अब घरों में मम्मी पापा होते हैं आप लोगों के, तो क्या करते हैं, महीने का बजट ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं कि भाई हमारे पास इतना है, इतना बजट है, इतने बजट में हमको इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। तो उनसे देखो कैसे करते हैं। हर जगह मैथ्स, वहाँ पे भी मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे एक पजल मैथ्स में एक और चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। ये पजल वाला है, ये ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये दोनों तो सबसे पहले ये और ये, या तो आपको साफ साफ अगर मैथ्स में आप 9th या 10th क्लास में होंगे तो ये दोनों आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि एक बैट है, एक बॉल है, दोनों की कीमत, दोनों की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ है, और जो बैट है वो बॉल से 50 रुपये ज़्यादा है। तो बैट और बॉल की कीमत क्या है, हाउ मच इज ईच। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आई एम अ 3 डिजिट नंबर, माई सेकेंड डिजिट इज 4 times bigger than the third digit and my first digit is 3 less than the second digit. What number am I? तो एक्स वाई जेड कोई 3 डिजिट नंबर है। ये जो भी कंडीशंस दे रखी हैं उसको यूज़ करिए और आंसर बताइए। ये जो तीसरा वाला रिडल है ये मैथमेटिक्स कम, ये लॉजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा है। ठीक है, मेक इट सेंस टू मी। आई एड 6 to 11, मैंने 6 में 11 ऐड किया तो मुझे 5 मिला। कैसे, ये आप मुझे सोच के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा कि कैसे हुआ है। कोई गलत नहीं है, आप ये मत सोचिए कि गलत है, गलत नहीं है, लॉजिकल है इसके पीछे। ठीक है, आगे आते हैं समरीज एंड टेक अवे। तो दोस्तों देखो, मैथ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो हर जगह काम आती है। स्कूल पे, घर पे, स्पोर्ट्स है, चाहे करियर है, जिंदगी में कहीं भी, बहुत जगह। ठीक है, आपके जैसे इसमें क्या लिखा है, मैथ्स इज एवरीवेयर इन डेली लाइफ, नेचर, कल्चर एंड करियर्स। इट इज द क्रेडल ऑफ ऑल क्रिएशंस। जहां भी देखोगे वहां पे तुमको दिखेगा, हर चीज की उत्पत्ति जिसे कहते हैं मैथ से होती है। मैथ से होती है इन द सेंस कि वो बताता है कि कैसे होती है। ठीक है, एवरीवन यूजेस मैथ्स एवरी डे। स्किल बिल्डर, स्टडिंग मैथ्स डेवलप्स रीजनिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ओपन डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज। लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली। इंटरैक्टिव एग्जाम्पल्स करिए, गेम्स खेलिए मैथ्स पे, क्विजेस जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं पिछले में, अभी पिछले स्लाइड में, वो ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, और देखिएगा ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे आप खुद ज़्यादा। आप जब मैथ्स आपको अच्छी लगने लगेगी ना तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आता है, ये मान के चलिए। मैं आपके लिए ये चाहता हूँ कि मैथ्स को इतना आसानी से समझाऊँ कि आपको अच्छा लगे, ये बोझ ना लगे आपके ऊपर, और है भी नहीं। बस आपको एक अच्छे टीचर की, अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपको ये बताए कि पढ़ाई क्यों ज़रूरत है या आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, रादर देन कि ये पढ़ो, ये करो, ये नंबर लाओ, किसी भी तरह कुछ भी करो। ऐसे नहीं होता भाई, हर चीज़ समझ के करनी पड़ती है। ठीक है, मैथ्स इज अ पावरफुल टूल, कीप एक्सप्लोरिंग इट विथ क्यूरियोसिटी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, लास्ट में जाते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई भी आपको लगता है कि सर ऐसा है कि मैं ये स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे मैथ्स में इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, अपनी प्रॉब्लम ज़रूर डिस्कशन कीजिए उसका नीचे। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए नीचे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताइए सर मैथ्स में मुझे ये चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, सर मैं करता हूँ तो सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, मैं करने की कोशिश करता हूँ, बैठता हूँ तो सर मेरा माइंड नहीं लगता है, ये वो। तो उसकी चीज़ों पे आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोगों ने ये चैनल केवल और केवल आप लोगों के लिए किया है, आसान बनाने के लिए किया है। जो एग्ज़ाम मिरेकल हम लोग का नया चैनल है, सुपर 30 अड्डा हमारा जो चैनल है, हम लोगों ने शुरू किया आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि मैथ्स बोरिंग नहीं, ऐसे लगे कि मिराकुलस है। ठीक है, यही तो है एग्ज़ाम मिरेकल्स का मिशन, मैथ्स को बोरिंग नहीं मिराकुलस बनाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप सॉल्विंग। थैंक यू सो मच।